इंडिया का हॉस्पिटैलिटी बिजनेस काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अनऑर्गेनाइज था एक समय तक। ओयो एक स्टार्टअप आया और उस स्टार्टअप ने इंडिया के हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म कर दिया। आज ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी स्टार्टअप में से एक है। $10 बिलियन का कंपनी का वैल्यूएशन है। आज ये कंपनी 80 कंट्रीज़ के 800 से ज़्यादा शहर्स के अंदर अपने बिजनेस को प्रोवाइड कर रही है, अपने बिजनेस ऑपरेशंस प्रोवाइड कर रही है। ओयो के प्लेटफॉर्म के ऊपर आज के डेट में 23,000 से भी ज़्यादा होटल्स लिस्टेड है। कैसे ओयो इतना सक्सेसफुल बना, 5 ग्रोथ फैक्टर है, एक एक करके समझेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है ऋषेश, आप देख रहे हैं व्यापार। सबसे पहला ग्रोथ फैक्टर है वो ये है कि एंटीसिपेट द कस्टमर नीड। हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस के अंदर मेनली लोअर क्लास और जो मिडिल क्लास का जो सेगमेंट हुआ करता था होटल्स का, उसके अंदर क्वालिटी और सर्विस इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती। तो कस्टमर का एक एक्चुअल में नीड था कि उनको एक अच्छी सर्विस और अच्छे क्वालिटी वाला होटल चाहिए कम से कम पैसे के अंदर। रितेश अग्रवाल ने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उस नीड को फुलफिल किया। सेकेंड ग्रोथ फैक्टर है असेट लाइट मॉडल। अब कोई भी बिजनेस सक्सेसफुली रन करने के लिए उसके अंदर आपको अलग अलग मॉडल, बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये बिजनेस मॉडल्स आपको हेल्प करते हैं अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए। विदाउट एनी बिजनेस मॉडल कोई भी बिजनेस ना बड़ा हो सकता है ना बिजनेस चल सकता है। असेट लाइट मॉडल क्या है? ओयो को हेल्प करता है ये मॉडल एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म बनने में। ओयो बस एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है। ओयो की एक भी होटल खुद की नहीं है। ओयो बस होटल्स को रिनोवेट करता है, उसके अंदर थोड़े से पैसे लगाता है, उसके बदले में 20 से 35% का कमीशन लेता है। ये कमीशन डिपेंड होता है होटल की, रेस्टोरेंट की लोकेशन के ऊपर, होटल की भीड़ कितनी आ रही है, होटल कितना बड़ा है, राइट। इन सारे फैक्टर्स के ऊपर ये प्राइसिंग, ये कमीशन जो है वो डिपेंड करता है। तीसरा ग्रोथ फैक्टर है वो ये है कि नो मिनिमम पे आउट फॉर पार्टनर्स। अब ये एक ग्रोथ फैक्टर कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। अब हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के अंदर अगर आपको कंपनी को बड़े लेवल पे स्केल करना है तो इन्वेस्टर चाहिए ही चाहिए, और इन्वेस्टर हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस के अंदर कभी भी जल्दी इन्वेस्ट नहीं करता। इस बिजनेस के अंदर लायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इन्वेस्टर सोचता है कि यार यहाँ पे पैसे लगाना बर्बादी है, यहाँ पे पैसे नहीं लगाना चाहिए। इसलिए ज़्यादातर इन्वेस्टर जो होते हैं ऐसी कंपनी में पैसे नहीं लगाते। यहीं पे ओयो को नो मिनिमम पे आउट हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को रीच करने में। यहाँ पे इन्वेस्टर देखता है कि यार कंपनी कोई भी मिनिमम पे आउट करने की गारंटी दे ही नहीं रही है पार्टनर्स को बताया जा रहा है कि भैया ऑर्डर आएगी तो 20 से 30% हम आपको जो है वो चार्ज करेंगे, उसके बदले में जो भी आपका पैसा है वो आपको मिलेगा 60 से 70%। उसके बदले में हम आपको मिनिमम कुछ भी पेमेंट नहीं देने वाले, नहीं आई कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, जिसके वजह से कोई भी असेट या फिर कोई भी लायबिलिटी ओयो के ऊपर नहीं आती, ताकि इन्वेस्टर का पैसा सिर्फ लायबिलिटी पे करने में इस्तेमाल ना किया जाए। फोर्थ ग्रोथ फैक्टर है एड्रेस द वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स। अब ओयो क्या करता है? ओयो का जो मेन बिजनेस था वो सबसे पहले लो क्लास और मिडिल क्लास सेगमेंट के होटल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट था। बाद में ओयो ने देखा कि यार ये जो बिजनेस है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्यों ना हम एक ही प्लेटफॉर्म के जरिए अलग अलग वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स को क्यों ना टैकल करें। आज के डेट में ओयो के ऊपर आपको फ्लैगशिप होटल्स भी मिलती है, आपको रेंटल पे भी होटल्स मिलती है, उसी के साथ साथ आप जो है वो नॉर्मल लो कॉस्ट वाली होटल्स भी ले सकते हो, 5 स्टार होटल्स भी ले सकते हो। इसके वजह से मेक माई ट्रिप, उसके बाद में गोवा वीवो जैसे कंपनीज का बिजनेस जो है वो एक तरीके से हिल गया, क्योंकि ये जो होटल्स होती है यहाँ पे मेक माई ट्रिप के ऊपर, गोवा वीवो के ऊपर, ये सारी प्रीमियम होटल्स होती है। अब ओयो का प्लेटफॉर्म इतना वाइड है जिसके वजह से एक्चुअल में अब इनके पास कस्टमर नहीं आता, वो ओयो का ही इस्तेमाल करना पसंद करता है। 5th नंबर का ग्रोथ फैक्टर है वो है लॉयल्टी मेंबरशिप प्रोग्राम। अब ओयो का अपना खुद का एक विजार्ड नाम का सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर 90 लाख से भी ज़्यादा यूजर्स है जिन्होंने ये सब्सक्रिप्शन ली हुई है। अब ये 90 लाख यूजर्स फ्रीक्वेंटली ओयो के ऊपर ओयो के इस्तेमाल करते हैं, ओयो के ऊपर रूम्स जो है वो बुक करते हैं। ये 90 लाख कस्टमर्स ओयो की 78% सेल्स को रिपीट करते हैं, जो कि आज के डेट में किसी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होती है, इतने बड़े लेवल के अंदर कस्टमर्स को रिपीट करना। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।